हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आई हुई है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें टीजीटी और पीजीटी के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना, कौन इसके लिए एलिजिबल है, पूरा फॉर्म फिलअप करके मैंने दिखाया था। उसमें मैंने ज्यादातर चीजें टीजीटी की कवर की थी। अब यहां पर मैं पीजीटी के बारे में बताने जा रहा हूं। सारी चीजें शुरू से लेकर के लास्ट तक बताऊंगा आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो कंफ्यूजन लोगों को हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं, ये मैं बताऊंगा। फॉर्म कैसे सबमिट करना है, इसका रिटर्न प्रोसीजर क्या है और लिखित परीक्षा किस तरीके से होगी, इसमें किसको किसको वेटेज मिलने वाले हैं, सारी जानकारी मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक बता रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं द नॉलेज गेट और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। यहां पर आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई दिख रही होगी, जिसका लिंक pariksha.up.nic.in पर है। इस पर आपको पहुंचना कैसे, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको यूपी सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर पहुंचना है। upscssb.org पर पहुंच करके आपको एडवर्टीजमेंट सेक्शन में क्लिक हियर टू अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के 3 सेक्शंस दिए हुए हैं: कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी डिपोजिशन और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तीनों को ही आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कंप्लीट करना है। अभी मैं फिलहाल आपको बताने जा रहा हूं कि पीजीटी के क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद में मैं फॉर्म फिलअप करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है पीजीटी का। इस पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूं तो यहां पर उसका पूरा एडवर्टीजमेंट हमारे सामने खुल करके आ जाता है। 16 मार्च से इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट इसकी यहां पर 15 अप्रैल की है। तो ये काम आपको इन तारीखों के बीच में ही कर लेना है। अब यहां पर कुछ जरूरी चीजें हैं जिनकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। पहली चीज ये है कि आपको अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी एजुकेशन का, वो आपको सही से समझ में आना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या नहीं। इस वीडियो में मैं यही चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पोस्ट वाइज सारी क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। यहां पर देखिए, एक बड़ी चीज दी हुई है कि प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक विषय के लिए आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप एक से अधिक विषय में और भी आवेदन कर सकते हैं। आप साइंस में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन एक विषय में एक बार में ही आवेदन करना है। अब यहां पर वैकेंसीज की जो संख्या है घट बढ़ सकती है। प्रश्न पत्र का जो भाषा है जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसी में रहेगा। हिंदी का हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में, संस्कृत का संस्कृत में और उर्दू का उर्दू में रहेगा। लिखित परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल भी, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते जाते हैं ये सारी चीजें जो मैं यहाँ वीडियो में बोल जाता हूं। तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना है और समझ के देखना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए कि इससे ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही निवासियों को यहाँ पर मिलने वाला है। ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है ये मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है। किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फी डिपॉजिट करना है, फॉर्म सबमिट करना है। ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको इसी तरीके से करना है। प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, सेकेंड चरण है फीस का भुगतान और थर्ड चरण है फॉर्म सबमिशन। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें कितनी कितनी फीस किसकी लगनी है। फीस आपकी देख लीजिए, जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं 750 रुपये, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 650 रुपये, ओबीसी कैंडिडेट 750 रुपये, एससी कैंडिडेट 450 रुपये, एसटी कैंडिडेट 250 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम संग्रामी के आर्थिक आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, ये सारी उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग ही उनको फीस पेमेंट करना होगा। आप वहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। ये रिजर्वेशन आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। थर्ड चरण में फॉर्म आपको सबमिट कर देना होगा। इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। फोटो की भी कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि फोटो को किस तरीके से रखना है, सिग्नेचर को किस तरीके से रखना है। ये सारी चीज़ें लगभग सभी फॉर्म में इक्वल होती है। 5 से 30 KB के बीच में होना चाहिए और फोटो में कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है वो हल्का वाइट होना चाहिए। हल्का वाइट होना, देखिए यहाँ पर दिखाओ, फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद, हल्के या ग्रे रंग की होनी चाहिए। कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए, आयु की सीमा 1 जुलाई 2021 से गणना की जाएगी। 21 वर्ष से आपकी एज अगर कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो अर्हता है आपकी, सबसे जरूरी चीज़ है शैक्षिक अर्हता
यानी कि शैक्षिक क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपको कैसे डिसाइड करनी है, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये तय कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है कि आपकी जो शैक्षिक एजुकेशन है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबल है या नहीं है। अब नीचे में आ जाते हैं और हम परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं। परीक्षा केंद्र लगभग जो भी परीक्षा केंद्र है उनमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर आपका इंटरव्यू का और रिटर्न का परीक्षा केंद्र रहेगा वहीं पर जाकर के आपको देना होगा। भर्ती की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। देखिए 3 एग्जामिनेशन इसके होने हैं, 3 तरीके में आपको नंबर मिलने हैं। पहला लिखित परीक्षा में मिलेगा, दूसरा साक्षात्कार में मिलेगा और तीसरा आपको वेटेज मिलेंगे अगर आपके पास अधिमानी अर्हताएं हैं। मैं इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा हूं, अधिमानी अर्हता है, इंग्लिश में वेटेज कैलकुलेट, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको वो चीज़ मिलेगा। फर्स्ट चीज़ रिटर्न में आप 85% मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे और साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में 10% मार्क्स किए जाएंगे, जिसमें 4% जीके का रहेगा, 3% आपका एप्टीट्यूड का रहेगा और बाकी का 3% आपका बाकी एबिलिटी का रहेगा। अब उसमें क्या है कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद आपके पास 5 मार्क्स मिलेंगे आपकी वेटेज क्वालिफिकेशन के। अगर डायरेक्ट की उपाधि है आपके पास तो 2% अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। शिक्षा परास्नातक यानी कि एमएड की उपाधि है तो आपको 2% अंक मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत समझदारी से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। शिक्षा स्नातक बीएड की थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है, ये टोटल शुद्ध हिंदी में हो जाता है और शुद्ध हिंदी की इतनी आदत नहीं है लोगों को। शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड में आ जाता है। बीएड के लिए आपको 1% अंक मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एमएड के लिए 2% अंक मिल रहे हैं, डायरेक्ट की उपाधि के लिए 2% अंक मिल रहे हैं और शिक्षा स्नातक यानी बीएड के लिए 1% अंक मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया है तो उपखंड 3 के अधीन उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, इसको पूरा आपको पढ़ना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक सही से पढ़ लेना। देखिए परीक्षा के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 425 अंक, साक्षात्कार के लिए 50 अंक और यहाँ पर जो आपका बीएड एमएड और डायरेक्ट की उपाधि है, तो ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें बताई थी, बीएड एमएड डायरेक्ट की उपाधि है। और एक चीज़ और है, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता आपने भाग लिया है तो उसमें लिए भी आपको 25% अंक यानी कि मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो ये थी बात, किस तरीके से अंक मिलेंगे और किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा। लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी, 125 क्वेश्चन होंगे, 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, 2 घंटे का समय होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। बहुत ही सही और सीधी सटीक जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में इन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, चयन हेतु एक पैनल बनाया जाएगा और आपका सिलेक्शन उसी में होगा। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक आपका यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक चार्ट इस पूरे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए हिंदी विषय में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, 1, 2, 3 ये तीनों क्वालिफिकेशन आपके पास, तीनों में से कोई एक होनी चाहिए और जो वेटेज क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। गणित में भी कुछ में तो आप इजी है, कुछ में बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से दिया है। तो इसको आपको कैसे करना है यही मैं बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ से जा कर के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पोस्ट में चले जाना है, यानी कि आपको इस होम पे चले जाना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पीजीटी का एग्जामिनेशन भरना है, अप्लाई के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए कई चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फिजिकोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, लॉजिक, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मिलिट्री साइंस, होम साइंस, म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई। अब इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है ये आपको यहाँ से जा करके चेक करना है। सबसे सटीक मेथड यही है। पीजीटी सिविक्स है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा। देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, एमए होना चाहिए पॉलिटिक्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, ग्रेजुएशन है अगर, एमए है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। मैंडेटरी सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन है, बाकी की प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर प्रिफर्ड करी जाएगी। अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, डीफिल है,
तो आप यहाँ पर आपको वेटेज मार्क्स मिलेंगे, आपको ये प्रेफर्ड है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूँ, दूसरे पोस्ट के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ केमिस्ट्री की पोस्ट की, मैं व्यू करूँगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी, देखिए यहाँ पर स्ट्रीम नहीं बताया, ग्रेजुएट अगर आप हैं, बीए एमए कुछ भी है, ग्रेजुएशन है और एमएससी है आपके पास केमिस्ट्री से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, डीफिल होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। फिजिक्स के लिए भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एमएड डीफिल की डिग्री है तो आपको यहाँ पर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन दी जाएगी, यानी कि प्रेफर्ड आप यहाँ पर। बायोलॉजी का भी सेम है, ग्रेजुएट हैं आप, बीएससी हैं आप, यहाँ पर देखिए बीएससी बोला, इसमें देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए दूसरे में किसी में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ग्रेजुएशन बोल रहा है, ग्रेजुएशन बोल रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पर देखिए बीएससी बोल रहा है। ग्रेजुएशन और बीएससी में यही पर, ग्रेजुएशन का मतलब आप कुछ भी बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीएससी आपको डायरेक्ट बता दिया। तो यही सेक्शन है, यहीं पर जा करके आपको सही से पता करना है कि किस तरीके से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होती भी है या नहीं होती है। जिस भी के लिए आपको भरना है, मैथ्स के लिए भरना है तो आप व्यू में जाएंगे, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमए है मैथ्स में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीएड एमएड डीफिल है तो आप वेटेज आपको मिलेगा, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री के लिए भी सेम है, हिस्ट्री के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमए की डिग्री होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास तो ज़्यादातर लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए और भी मैं बात कर लेता हूँ, आर्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए किसी में स्पेसिफिक मांग लिया है, देखिए तीनों चीज़ें मैंडेटरी इसमें कर दिया है, यहीं से जाकर के आपको सारी चीज़ें पता करें। ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए सब्जेक्ट में आपके पास, और आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसे बोलते हैं ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग डीटीटीसी इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल लखनऊ इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, टीचर ऑफ नोट गर्ल्स इंस्टीट्यूशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल आर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए आर्ट्स की मास्टर्स की आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है, इसी वेबसाइट से जाकर के चेक करना है। समस्या कोई होती है तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे जरूरी जानकारी सबसे पहले जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं आपको मिल सके। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी, कोई भी कंफ्यूजन है, वीडियो पे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए अगर मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। वैसे मैं बहुत लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे देता हूं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां पर मैं आपका श्योर शॉट बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर